हेलो बच्चों, इस समय नवरात्र का मेला चल रहा है। इस नवरात्रि में जय माता दी, माँ दुर्गा आप सब पर कृपा बनाए रखें और आप सभी के स्वस्थ कुशल और मंगल मैं की कामना करता हूँ। बेटा, सब्सक्राइब अगर न किया हो तो एक बार शुरू करने से पहले यूनिक लर्निंग एम इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये मेरा नंबर है। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो या कमेंट में भेज सकते हो। ठीक है बेटा, अब आगे देखो टेंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताएंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पूरा हो गया है। आज परफेक्ट टेंस के बारे में, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताएंगे। पास्ट का मतलब बेटा जानते ही हो, बीता हुआ समय। भूत परफेक्ट का मतलब पूर्ण, टेंस का मतलब काल। तो भूत पूर्ण काल, भूतपूर्ण काल। अब बेटा इसको हम कैसे पहचानेंगे? पहचान है वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे। आर का मतलब अथवा, या था, ई थी आदि शब्द आते हैं। हिंदी का जो वाक्य होता है उसके अंत में ये शब्द आते हैं। अब इसकी सहायक क्रिया क्या है बेटा? हैड। पास्ट परफेक्ट टेंस की केवल एक ही सहायक क्रिया है, हैड। अब वाक्य बनाने के नियम क्या है? यहां हमने बनाया है पहला सेंटेंस फार्मूला, सब्जेक्ट ब्रैकेट में आल किया है। तो आल का मतलब कि सभी सब्जेक्ट, चाहे ही हो, चाहे सी हो, चाहे इट हो, चाहे दे हो, चाहे यू हो, चाहे वी हो, चाहे किसी का नाम हो, माने सभी कर्ताओं के साथ हम सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम क्या लिखते हैं? एमवी, ऊपर लिखा है 3 फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो एमवी माने मेन वर्ग का तीसरा रूप लिखते हैं। फिर इसके बाद अन्य बातों को हम लिखते हैं उसकी अंग्रेजी। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस अन्य बातें। अब प्रश्नवाचक में बेटा जो प्रेजेंट परफेक्ट में था, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में था, सेम वही तरीके से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अगर क्या शब्द पहले आया है तो सबसे पहले हम जिस टेंस में है उस टेंस की सहायक क्रिया लिखते हैं, वो भी कर्ता के अनुसार। तो इसमें एक ही सहायक क्रिया है तो सभी कर्ता के साथ एक ही सहायक क्रिया का प्रयोग होगा। तो हैड प्लस सब्जेक्ट ब्रैकेट में आल है तो माने सभी सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आया है, माने एक साथ सभी सब्जेक्ट नहीं, जो सब्जेक्ट आया है। जैसे क्या तुमने अपना काम नहीं पूरा किया था, तो हैड यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क। इस तरह से हम बनाएंगे। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस अदर इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक है। ध्यान रहे परफेक्ट में क्रिया का थर्ड फॉर्म ही लगता है। तीसरा है वेयर, व्हाई, अगर बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो नॉट चाहे सिंपल हो चाहे इंट्रोगेटिव हो, लेकिन सब्जेक्ट और क्रिया के बीच में रहता है। ठीक है बेटा? तो नॉट प्लस एम भी थर्ड पावर 3 लिखे हैं तो माने क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस अन्य बातें। इस तरह से बेटा पास्ट परफेक्ट टेंस पूरा हुआ। अब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसकी पहचान क्या है? वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे।
आदि आते हैं, तथा इसमें एक कंडीशन रहता है, समय भी दिया रहता है। वाक्य में समय भी दिया रहता है। जैसे वह 5 साल से बनारस में रह रहा था, समय दिया रहता है। वह 3 बजे से अपना पाठ याद कर रहा था, तो समय दिया रहता है। नोट, हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी बताया था कि निश्चित समय के पहले सिंस लगाते हैं, अनिश्चित समय के पहले फार का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय बेटा जैसे बजे हैं, मॉर्निंग है, इवनिंग है, नून है, सप्ताह के नाम है, संडे मंडे है, वर्ष के नाम है, जनवरी फरवरी है, या कोई डेट है, या कोई सन है, जैसे 1999 2003 है। तो इन सब के पहले हम सिंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का। बाकी के बाद जो है, जो अनिश्चित है, जैसे 2 घंटे है, 3 दिन से है, 3 महीने से है, 3 वर्ष से है, इनके पहले हम फार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फार का प्रयोग करते हैं। अब सहायक क्रिया क्या है? सहायक क्रिया हैड बीन है बेटा। इसकी भी एक ही सहायक क्रिया है, हैड बीन। हैड में बीन जोड़ा गया है, हैड बीन। और ये बीन कहां से आता है? एक बात बता दें आपको कि बीन जो है वही बी चला रहा है। बी इज एम आर वाज वेयर बीन, थर्ड फॉर्म जो है, तो हैड बीन यहां पर है। वाक्य बनाने के नियम क्या है बेटा? इसमें सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट हो, चाहे यू हो, चाहे ही हो, चाहे दे हो, तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम सहायक क्रिया हैड बीन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हैड बीन का। प्लस यम भी का हम मेन वर्ब का पहला फॉर्म का प्रयोग करते हैं, पहला फॉर्म प्रयोग करते हैं। जैसे टीच है तो टीच ही रहेगा, लर्न है तो लर्न ही रहेगा, लाफ है तो लाफ ही रहेगा, वाक है तो वाक ही रहेगा। अब उसमें हम आईएनजी जोड़ देते हैं। प्लस अदर, अगर कोई और मैटर है तो उसको हम लिख देंगे। समय को हम बाद में लिखते हैं। अगर निश्चित समय है तो हम सिंस का यूज करते हैं। यहाँ ऑब्लिक हमने कर दिया बेटा। निश्चित समय है तो सिंस का यूज कर देते हैं, अनिश्चित समय है तो हम फार का यूज करते हैं। जैसे फार 2 डेज, फार 2 आवर्स, फार 2 ईयर्स। ठीक है बेटा, तो इसके पहले हम फार लगा देते हैं। अब जैसे सिंस है तो 2 बजे से है तो सिंस 2 o'clock, जनवरी है तो सिंस जनवरी, फरवरी है तो सिंस फरवरी, सप्ताह के नाम है, संडे है तो सिंस संडे। इस तरह से हम बनाते हैं वाक्य। अब अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले बेटा अगर क्या शब्द से प्रश्न किया गया है तो सबसे पहले हम जिस टेंस में है उस टेंस की सहायक क्रिया। अब यहाँ हैड भी सहायक क्रिया है तो हैड भी नहीं लगाना है बेटा। मुख्य जो सहायक क्रिया होती है वो हैड होती है। क्या होती है? हैड होती है। क्या होती है? हैड, हैड होती है। अब इसमें बीन हम जोड़ते हैं, इस तो बीन हम नहीं लिखेंगे हैड में, पहले हम मेन जो सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, हैड लिखेंगे। फिर जो है सब्जेक्ट में से कोई सब्जेक्ट है तो उसको लिखेंगे, प्लस नॉट लिखेंगे, फिर इसके बाद हम बीन लिखेंगे। फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, अदर बातों की मीनिंग, फिर सिंस फॉर प्लस टाइम लगा देंगे बेटा। जैसे क्या वह 2 बजे से नहीं रो रहा था, तो हैड ही नॉट बीन वीपिंग, 2 बजे से है। अब कोई दूसरा शब्द नहीं है तो इसलिए उसकी मीनिंग हम नहीं लिखेंगे। अब सिंस 2 o'clock कर देंगे। ठीक है बेटा, इस तरह से ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बन गया। अच्छा बेटा, एक मिनट और, अगर मान लो ऑलवेज आ गया, नेवर आ गया, तब कहाँ लिखेंगे? वो मुख्य क्रिया के पहले, मुख्य क्रिया के पहले लिखेंगे हम। ठीक है ना? जैसे he never finished his work in time,
ठीक है। तो नेवर के बाद फिनिश्ड आया, ही ऑलवेज फिनिश्ड हिज वर्क इन टाइम। तो ये मुख्य क्रिया के पहले नेवर ऑलवेज लगता है। अगर नेवर लग गया तो इसको नकारात्मक मत मानो। नेवर नहीं का बोध कराता है, लेकिन बेटा ये सकारात्मक वाक्य में बनता है। ऑलवेज भी सकारात्मक तो है ही है, हमेशा जो है। तो अगर नेवर ऑलवेज आता है तो इसमें सोच विचार करके वाक्य बनाना। अगर नहीं समझ में आता है तो बेटा कमेंट करना, हम उसमें फिर से समझा देंगे। तो बेटा चैनल छोड़ने से पहले एक बार फिर से आप लोग यूनिक लर्निंग एम सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को प्रेरित कीजिए। देखिए, अगर आप लोग हमको प्रेरित करेंगे, इंस्पायर करेंगे, उत्साहवर्धन हमारा करेंगे, तब हम लगे रहेंगे बेटा। वैसे भी लगे हैं और लगे रहेंगे और पूरा कोर्स समाप्त कर देंगे बोर्ड के पहले। ठीक है बेटा। हाँ बेटा, इसको सब्सक्राइब कर लो यूनिक लर्निंग ऐप, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करो ताकि मेरा उत्साह बढ़े और आप लोगों को तत्पर होकर के मैं हमेशा पढ़ाता रहूँ।